और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबका मेरे चैनल तंदुरुस्त इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु की हलचल किस तरह से होती है, गर्भवती महिला को उसकी हलचल कैसे महसूस होती है और ऐसे में किस तरह की हलचल को नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिला अपने बच्चे की हलचल यानी बेबी किक्स को और ज्यादा करीब से महसूस करेंगी। अब आपको अपने बच्चे की हलचल पेड़ू यानी नाभि के नीचे महसूस होगी, क्योंकि इस समय शिशु नीचे आ चुका होता है और ज्यादातर मामलों में शिशु 9वें महीने तक अपना सर नीचे कर लेता है, जिसको साइंटिफिक भाषा में सेफलिक पोजीशन कहते हैं। और सेफलिक पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उत्तम और जरूरी पोजीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु का विकास काफी हद तक हो चुका होता है और शिशु का सर बच्चेदानी पर फिक्स हो चुका होता है, जिस कारण शिशु ज्यादा हिलडुल नहीं सकता। अगर इस समय शिशु ब्रीच पोजीशन यानी शिशु उल्टा है, यानी बच्चे का सर ऊपर है और पैर नीचे है, या फिर वह आड़ी या तिरछी पोजीशन में है, तो ऐसे में उसकी हलचल में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको पहले के मुकाबले बेबी किक्स ज्यादा जोर से महसूस होंगी। हालांकि बच्चे को कम जगह मिलने के कारण इस समय बेबी किक्स में थोड़ी कमी आएगी। बच्चा पहले के मुकाबले कम हलचल करेगा, लेकिन जब किक मारेगा वह जोरदार होगी, पूरी ताकत से होगी और आपको अपने बच्चे की किक पूरी तरह से महसूस होगी। दोस्तों, कुछ गर्भवती महिलाएं कहती हैं कि उनका बच्चा रात के समय ज्यादा हलचल करता है, ज्यादा हाथ पैर चलाता है। तो इसका कारण यह है कि रात के समय जब आप लेटी हुई होती हैं, कोई हरकत नहीं कर रही होती, बिल्कुल शांत होती हैं, तब बच्चा अपने आसपास कोई हलचल यानी गतिविधि महसूस नहीं करता, तो वह सतर्क हो जाता है और हलचल करने लगता है और उस समय आपको उसकी हलचल या किक पूरी तरह से महसूस होती है। जबकि दिन के समय आप बहुत बिजी होती हैं, कोई काम कर रही होती हैं, तो उस समय शिशु स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप लेटी हुई होती हैं, सोई हुई होती हैं और जब आपकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो ऐसे में बच्चा हलचल करने लगता है। हालांकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे की हलचल को पूरी तरह से परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। इसलिए हर गर्भवती महिला को बच्चे के हलचल के पैटर्न में अलग अलग बदलाव महसूस हो सकते हैं। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में 2 घंटे में कम से कम 10 बार बच्चे की हलचल या उसकी बेबी किक्स महसूस होनी चाहिए। और अगर आपको शिशु की हलचल कम महसूस हो रही हो, तो आप घबराएं ना। मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आप शिशु की हलचल को बढ़ा सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, गर्भवती महिला अगर भूखी है तो उस समय शिशु कम हलचल करते हैं। तो ऐसे में आप कुछ खा लें या ठंडा पानी पी लें या जूस वगैरह ले लें या फिर कुछ मीठा खाएं, तो ऐसे में शिशु की हलचल में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आपका शिशु कम हलचल करें तो आप बाईं करवट में कुछ देर लेटें, तब आप महसूस करेंगे कि आपके शिशु ने तेजी से हलचल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाईं करवट में लेटने से शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और रक्त का संचार मिलता है, जिससे शिशु प्रॉपर तरीके से हलचल करता है और प्रॉपर तरीके से शिशु का विकास होता है। इसके अलावा अगर आपको शिशु की हलचल कम महसूस हो तो आप कुछ कदम चलें। अगर आप बैठी हुई हैं तो आप कुछ कदम चलना शुरू कर दें, हल्की वॉक करें, तो ऐसे में भी शिशु हलचल करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर आपका शिशु कम हलचल करे तो आप अपने पेट पर हल्के हाथों से टच करें, तो शिशु अचानक से हलचल करना शुरू कर देगा।
लेकिन यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 24 घंटे तक आपको अपने शिशु की हलचल काफी कम महसूस हो या फिर बिल्कुल हलचल महसूस ना हो, तब आप सतर्क हो जाएं और डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, देर ना करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।